राम राम। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया कि राजकुमार भरत माता कैकेयी के महल से उनसे नाता तोड़कर बाहर निकले। प्रजा को यह ज्ञात हुआ कि किस तरह भरत जी ने मां कैकेयी की कोई बात नहीं मानी और वो उनको दुत्कार कर बाहर आए हैं। प्रजा की आंखों से आंसू बहने लगे कि हम व्यर्थ ही भरत जी पर शंका कर रहे थे। अब भरत जी मां कौशल्या के महल की तरफ जाते हैं। वहां देखते हैं सामने पिता का पार्थिव शरीर है जो तेल और औषधियों में रखा हुआ। मां कौशल्या की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, लेकिन मां सुमित्रा की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने कौशल्या जी से कहा। कौशल्या जी ने घूम कर देखा कि भरत आया है। भरत जी रोते हुए अपनी मां के चरणों में गिरे और बोले कि भैया राम कहां है मां। मां ने उठाकर उनको सीने से लगाया। दोनों मां बेटे रो रहे। भरत जी कहते हैं मां, मेरे ही कारण ये सब हुआ है। ना मेरा जन्म होता, ना आपको विधवा बनना पड़ता। कौशल्या बोली ऐसी बातें मत करो भरत। भरत जी कहते हैं जो पाप गौशाला में अग्नि लगाने से, जो पाप गो हत्या से लगता है, विश्व के जितने पाप हैं सारे मुझे लग जाएं, यदि मेरी इसमें सम्मति हो कि भैया को वनवास भेजा जाए और मुझे राज तिलक दिया जाए। हे मां, यदि मेरे मन में एक भी बार ये बात आई हो तो 28 प्रकार के जो नरक होते हैं मैं वो सारे नरक भोगूं। लेकिन मां, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मुझे वहां से भी दूर भगा दे। मां कौशल्या ने कहा तू ऐसी बात मत कर भरत। यदि तेरे बारे में कोई भी ऐसा सोचे तो वो 100 जन्मों तक नरक की योनि में रहे। गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी वहां पर आते हैं, भरत जी को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता का शव इतने दिनों से पड़ा है, सबसे पहले उनके दाह संस्कार का प्रबंध करो। भरत जी इसके लिए तैयार होते हैं। अब पिता के शरीर को निकाला जाता है, उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है और शव यात्रा की तैयारी होती है। एक पुत्र के जो जो भी कर्म होते हैं वो भरत जी पूरे करते जाते हैं। राजा दशरथ की शोभा यात्रा निकलती है। सारा नगर आंसुओं में डूबा हुआ है। सब इतने दुखी हैं कि बस हाय दशरथ, हाय राम, हाय भरत करते हुए उस यात्रा में जा रहे हैं। मां कौशल्या उनके साथ सती होने को तैयार होती हैं। उस समय मेरे भाई बहन ये परंपरा थी कि पत्नी अपने पति के साथ सती होती थी। भरत जी ने कहा मां, आपने सती होना है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है। मेरा ऐसा निवेदन है कि जब अगर सती होने जाना तो मुझे और शत्रुघ्न को अपनी गोद में बिठाना, तब सती होना। अगर तुम सती होने का विचार अपने मन से निकाल दो मां, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं कुछ ही दिनों में आपको राम जी के दर्शन कराऊंगा। मां भरत की बात सुनकर सती होने का विचार त्याग देती हैं। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होता है। उस प्रकार उसके बाद जो जो भी कर्म कांड होते हैं वो भरत जी पूर्ण करते हैं। अब जब सारा कार्य संपूर्ण हो जाता है तब भरत जी एक सभा बुलाते हैं कि मेरी मां ने जो भी किया वो सब गलत था, सब बेकार था। अब मेरा ये निवेदन है कि मुझे इस राज्य के चक्कर में ना डाला जाए। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं ये तुम्हारे पिता की आज्ञा थी कि तुम्हें राज्याभिषेक मिले। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, मेरे पिता ने पहला वचन दिया कि भरत को राज्य दिया जाए। अगर पहला वचन पहले पूर्ण होता, मुझे राज्य मिलता, तो मैं अपने भैया को कभी वनवास जाने ही नहीं देता। गुरु वशिष्ठ कहते हैं जो होना है वो हो चुका है भरत। अब तुम इस राज्य पर बैठो और इसको संभालो, यही रघुकुल की परंपरा है।
अब भरत जी आगे क्या कहते हैं, अपना क्या विचार प्रकट करते हैं, इसके आगे की कथा मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।